अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफ़ान है। आई एम लीड आर्किटेक्ट एट ओरैड और आज हम प्राइमरीली बात करेंगे हमारी रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हाउस बीजीसी की जो कि आईआईटी इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है। इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन कनाल हाउस जो कि बहुत ही ओवर एम्बिशियस किस्म के एक प्लान के साथ स्टार्ट हुआ था। सो इनिशियली आई वाज़ वेरी रिलक्टेंट बिफोर एंटरिंग इनटू द डिज़ाइन फेज़ ऑफ दिस हाउस क्योंकि फॉर अ सर्टेन साइज़ ऑफ अ लैंड उसके ऊपर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। नंबर 1 क्लाइंट वांटेड कि वो डुअल यूनिट फैमिली रेजिडेंस बनाएँ, जिसके अंदर सबसे पहली आस्क उनकी ये थी कि जो फर्स्ट फ्लोर इंडिपेंडेंट यूनिट हो, जिसको रेंट पे चढ़ाया जा सके और राइट साइड पे उसकी इंडिपेंडेंट पार्किंग हो। लेफ्ट साइड वाली पार्किंग जो है वो ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट वाले यूनिट के लिए और ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट वाला यूनिट कनेक्टेड हो, सिंगल फैमिली यूनिट हो। तो ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ द हाउस जब हम क्लाइंट से कन्वर्सेशन कर रहे थे तो वी केम टू द पॉइंट कि हम ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम को बेसमेंट में लोकेट करते हैं ताकि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एम्पल स्पेस आ सके जिसके अंदर हम बेडरूम्स, लिविंग एरिया, एक प्रॉपर किचन और बाकी सारी जितनी भी एक्टिविटी ऑफ अ हाउस है उसको हम उसके साथ हम प्ले अराउंड कर सकें। इफ़ यू लुक एट द पार्किंग ऑफ हाउस इट्स अ वेरी कन्वेंशनल पार्किंग जो कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होती है और उसके साथ एक डोर होता है जो कि कनेक्टेड होता है टुवर्ड्स द मेन एरिया ऑफ द हाउस। सो जब आप मेन डोर से घर के अंदर एंटर होते हैं ऑन योर लेफ्ट साइड पाउडर रूम और एक मड रूम लोकेट किया गया था। सो मड रूम का कॉन्सेप्ट ये था कि यूजुअली घरों के अंदर शुरू में एक स्टोरेज स्पेस या एक क्लोजेट स्पेस हमेशा देनी चाहिए जहाँ पे बाहर के जूते, बैग्स, रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो रखी जा सकें। देन अगेन इस स्पेस के अंदर आप अपनी सफाई से रिलेटेड इक्विपमेंट भी स्टोर कर सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यू एंटर इनटू अ डबल हाइट स्पेस जिसके ऊपर स्काईलाइट है। क्योंकि ये प्राइमरीली एक नॉर्थ फेसिंग घर था तो आप फ्रंट को देखें तो बहुत कम टाइम थ्रू आउट द ईयर इसके ऊपर धूप आती है। अगर आप गर्मियों की एग्जांपल भी ले लें तो शायद 4:30 से 5:30 4 से 5:30 बजे के दरमियान घर के अंदर धूप आएगी बट मोर और लेस इनडायरेक्ट लाइट है जो घर के अंदर एंटर होती है। सो मेन एरिया के अंदर वी रियली वांटेड कि सनलाइट वन वे और द अदर एंटर हो सके। तो हमने उसके ऊपर 2 स्काईलाइट प्लेस की थी एंड देन जो बाकी घर का फ्लोर है वो हमने 1 स्टेप अबव रखा था। तो आप जैसे ही 1 स्टेप अबव जाते हैं ऑन योर लेफ्ट साइड देयर इज़ किचन एंड ऑन राइट साइड देयर इज़ अ गार्डन फेसिंग लाउंज। क्लाइंट का लिविंग पैटर्न कुछ ऐसा था कि वो किचन और लाउंज को बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इमेजिन कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा टाइम गुजरना था एंड देन अगेन इसी वजह से वो लाउंज को फ्रंट ऑफ द हाउस लेके आए ताकि वो गार्डन का व्यू ले सकें। रादर देन कि वो वहाँ पे ड्राइंग रूम या डाइनिंग एरिया को प्लेस कर देते जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता और जो प्राइम एरिया ऑफ अ नॉर्थ फेसिंग हाउस है, उस अपॉर्च्युनिटी को भी वो अवेल ना कर पाते। सो इस घर के अंदर जो कॉरिडोर ऑफ द हाउस है जो कि बेडरूम्स की तरफ लीड करता है वो थोड़ा-सा डार्क बन रहा था क्योंकि राइट साइड के ऊपर भी लिविंग स्पेसेस थी राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर भी। तो व्हाट वी डिड वाज़ वी जनरेटेड लाइट डक्ट जो कि रूफटॉप से स्टार्ट होती है एंड देन इट एंटर्स इनटू द ग्राउंड फ्लोर कॉरिडोर। तो ग्राउंड फ्लोर कॉरिडोर के अंदर अगर डायरेक्ट लाइट ना भी आ रही हो तो एक इनडायरेक्ट लाइट थ्रू रूफटॉप जो है वो वहाँ तक पर आती रहती है एंड देन वी क्लैडेड इट विद अ ब्रिक आल्सो सो इट केम आउट रियली नाइस। द कॉरिडोर जो है कॉरिडोर को भी पंक्चर किया गया था विद स्टेयरकेस एंड देन पीछे वाली साइड पे एक लुक बिलो दिया गया था ताकि जो भी ड्राइंग रूम वाला एरिया है बेसमेंट के अंदर और जो इन जनरल बेसमेंट की स्पेस है वो ग्राउंड फ्लोर के एरिया के साथ कनेक्टेड हो। ऐसा ना हो कि एक विजुअल ब्लॉकेड आ जाए जिसकी वजह से बेसमेंट बिल्कुल ही एक डेड स्पेस बन जाए जहाँ पे लाइट भी ना आ रही हो, जहाँ पे व्यू भी ना जाता हो। सो 3 बेडरूम्स लोकेटेड हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, बाकी हमारे पास एक ब्रिज आ जाता है जो कि सामने वाले बेडरूम तक लीड ऑन करता है। लाउंज के सामने प्राइमरीली एक स्टेयरकेस लोकेटेड है जो स्टेयरकेस आपको बेसमेंट में लेके जाती है क्योंकि इट्स एसेंशियली एन ओपन बेसमेंट हाउस। ओपन बेसमेंट का मतलब है कि उसके आसपास के तीनों जो भी कॉरिडोर्स हैं, ओपन टू स्काई स्पेसेस हैं, वो बेसमेंट लेवल के ऊपर हैं, वो वेंट्स लेवल के ऊपर नहीं है। तो वहाँ से काफ़ी अच्छी हवा और लाइट जो है वो एंटर होती है इन द बेसमेंट ऑल्सो और कट आउट करने की वजह से एक विजुअल एक्सेस देने की वजह से बेसमेंट बहुत यूजेबल बन जाता है। वो जो नोशन ऑफ अ बेसमेंट है कि दैट इट विल बी अ डार्क, डिंजी, अनयूज्ड स्पेस बेसमेंट उस तरह से एक्ट नहीं करती है। So this was primarily the family unit part of the house, and then the first floor that was a separate, independent with drawing room, dining room, kitchen, 3 bedrooms, independent lounge, etc. इस घर का कवर्ड एरिया उसके ऑलमोस्ट अलाउड कवर्ड एरिया के बराबर था। तो व्हाट वी डिड वाज दैट वी स्टार्टेड
defining the masses in two materials. One was the beige textured coating, and the second was brick. So once the masses was done, we added a layer of brick on the top of it so that कि वो जो एक flatness of a facade है उसको distinguish किया जा सके with different materials. So what we did was कि हमने windows को थोड़ा सा inset के अंदर ले गए. A lot of walls of this house are not those typical 9 inches wall. एक तो cladding की वजह से वो वैसे भी 13.5 inches तक चली जाती हैं, but then again एक डेप्थ देने के लिए हमने बहुत सारी विंडोज़ को अराउंड 18 इंचेस तक का भी डिज़ाइन किया था, सो दैट कि विद ब्रिक एंड विद विंडो एंड सिल एंड लिंटल लेवल के लिहाज से एक सर्टेन ज्योमेट्री उस घर के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जा सके. सो इफ यू लुक एट द फसाड ऑफ द हाउस, देयर आर टू ब्लॉक्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर. The left one is in brick and the right one is in बेज टेक्सचर, एंड द ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो भी ब्लॉक है वो बेज टेक्सचर और ब्रिक के साथ मिला के किया गया है. फॉर द फिनिश ऑफ दिस हाउस ऑल्सो वी रियली वांटेड कि हम परमानेंट फिनिशेस के ऊपर जाएं, इसलिए हमने ब्रिक का इंतखाब किया और बाकी जो घर है उसके अंदर भी एक टेक्सचर्ड कोटिंग की गई, ना कि सिर्फ फ्लैट पेंट, सो दैट कि घर की लॉन्जेविटी के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया जा सके. फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी क्योंकि सोलर पैनल्स वर लोकेटेड, तो सोलर पैनल्स गिव अ वेरी गुड सोलर कुशन बिटवीन द हाउस, इंसुलेशन बिटवीन द हाउस, और उस इंसुलेशन की वजह से जो फर्स्ट फ्लोर का भी जो हीट गेन है वो काफ़ी कम हो गया था. अब नॉर्थ फेसिंग घरों के अंदर यूजुअली वी हैव टू गिव एम्पल सनलाइट सो दैट कि वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट सन एक्सपोजर जो है वो बहुत कम होता है इस तरह के घरों में. So for the architecture film of this house, you can click on the link in the description. आपका इस घर के बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा. शुक्रिया.